तो दोस्तों आज हो गई है 19 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के एक सर्वे सामने निकल के आया है। मूड ऑफ वोटर सर्वे 2022 के चुनाव में सबसे पसंदीदा चेहरा कौन, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश? जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, देख सकते हैं हवाओं ने बदला है रुख। 30% लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने और वहीं बम्पर समर्थन मिलता हुआ अखिलेश यादव को नजर आ रहा है। 60% जनता अखिलेश यादव के साथ में नजर आ रही है और वहीं 5% लोग चाहते हैं कि मायावती मुख्यमंत्री बने और वहीं 5% लोग चाहते हैं कि कांग्रेस से कोई मुख्यमंत्री बने। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो एक तरफा लहर दिखाई पड़ रही है अखिलेश यादव के समर्थन में इस बार के चुनाव में, और यहां पर बम्पर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है अखिलेश यादव को। 60% जनता अखिलेश यादव के साथ में खड़ी है और देख सकते हैं कि सबसे पसंदीदा चेहरा भी अखिलेश यादव ही है मुख्यमंत्री के तौर पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। तालिबान ने किया है वो काम जो आज तक मोदी भी नहीं कर सके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है लगातार फजीयत। अब तो तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये हिम्मत कब दिखाएंगे? श्रीनिवास बीबी का जोरदार हमला। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी भविष्य की रणनीतियों के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। राजधानी काबुल में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वैश्विक चिंताओं पर अपना पक्ष रखा है। तालिबान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि अब देश में शरिया व्यवस्था लागू होगी। महिलाओं को शरिया कानून के मुताबिक उनका हक मिलेगा। महिलाएं अफगानिस्तान के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने जा रही हैं, ये तो कहना है तालिबान का। और वहीं तालिबान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारत में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि आतंकी संगठन तालिबान ने आज प्रेस वार्ता की है। उनके सवाल भी यहां पर लिए और जवाब भी दिए, भले ही वो जवाब झूठे हों, पर हिंदुस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री ये हिम्मत आखिर कब दिखाएंगे? और वहीं वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट किया है और कहा है कि अब तो तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और ना ही मीडिया उनसे सवाल पूछने की हिम्मत करता है और ना ही नरेंद्र मोदी के अंदर किसी के सवाल के जवाब देने की हिम्मत है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई को बंद पिंजरे से आजाद करने की बहुत जरूरत है, सिर्फ संसद को जवाब दे ये एजेंसी। आप लोगों को बताते चले, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सीबीआई की स्थिति को देख करके कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सीबीआई की वर्तमान कार्यशैली को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि पिंजड़े का तोता सीबीआई को तुरंत रिहा करो। और वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को पिंजरे का तोता बताया था। आपको बताते चलें कि मौजूदा दौर में सीबीआई पर केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बनने का आरोप लग रहा है और कई मामलों में साफ साफ इसकी कार्रवाई में राजनीतिक पक्षपात झलक भी आ जाता है। विपक्ष तो साफ तौर पर कहता है कि सीबीआई समेत तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां आज की तारीख में बीजेपी का पॉलिटिकल टूल बन गई हैं। और वहीं टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो डंके की चोट पर कहती हैं कि सीबीआई का मतलब वह एजेंसी है जिसका मतलब साजिश ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो पीएम मोदी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी है और कहा है कि सीबीआई को बंद पिंजरे से तुरंत आजाद करें और इस एजेंसी को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए। ये यहां पर दो टूक कहना है मद्रास हाई कोर्ट का, जो कि ये टिप्पणी मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सीजेआई की मीडिया को कड़ी फटकार, कहा जजों की नियुक्ति को लेकर के कुछ खबरें बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम की बैठक के बारे में मीडिया में कुछ अटकलों और खबरों को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित एक रस्मी कार्यक्रम में कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पवित्र है और इसके साथ गरिमा जुड़ी हुई है तथा मीडिया को इस पवित्रता को समझना व पहचानना चाहिए। आपको बताते चलें, प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना मीडिया में आई उन खबरों के संदर्भ में बोल रहे थे जिनमें कहा गया था कि ऐसा समझा जा रहा है कि उनकी अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए 9 नामों की सिफारिश की है। इसी पूरे मामले पर यहां पर मीडिया को निशाने पर ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। संजय राउत बोले, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कोरोना की थर्ड वेव का निमंत्रण है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि जन आशीर्वाद यात्रा तीसरी लहर का निमंत्रण है। अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्री यह यात्रा कर रहे हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में संजय राउत ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी से धैर्य रखने को कहा है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य ने दावा किया है कि जन आशीर्वाद यात्रा तीसरी लहर को निमंत्रण देना है। बीजेपी यह जानबूझ करके कर रही है और अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इस सब के लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार होंगे और पूरी बीजेपी जिम्मेदार होगी। ये यहाँ पर दो टूक कहना है संजय राउत का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी पर खजाने की चोरी का लगा आरोप। अफगान दूतावास ने इंटरपोल से की है गिरफ्तारी की मांग। आप लोगों को बताते चलें, अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर के भाग गए। मौजूदा वक्त में वह किस देश में हैं, इसकी जानकारी अब मिलती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बताते चलें, अशरफ गनी यहां पर यूएई में बताए जा रहे हैं। और वहीं अब तजाकिस्तान स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने इंटरपोल से अशरफ गनी को हिरासत में लेने को कहा है। एम्बेसी ने इंटरपोल से अशरफ गनी और यहां पर उनके परिवार के कई लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति चुराने का आरोप लगाया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, रसोई गैस 860 के पार। कांग्रेस बोली, नेहरू पर ठीकरा फोड़ने वाली सरकार उज्ज्वला योजना का पाखंड बंद करे। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घर का बजट ही बिगाड़ दिया है और वहीं अब एलपीजी सिलेंडर के दामों में हो रही बढ़ोतरी ने भी आम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है। और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2013 के पीएम मोदी के महंगाई पर किए गए ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की विफलताओं के चलते आज रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 860 रुपए हो गई है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा है कि सरकार को उज्ज्वला योजना का पाखंड बंद कर देना चाहिए। ये यहाँ पर जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घेरा है। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले साल से सब्सिडी देना भी अब बंद कर दिया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मोदी सरकार महंगाई के मुद्दे पर भी गिरती ही जा रही है। विपक्ष हमलावर हो चला है केंद्र सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, इस बार युवाओं ने ठाना है रोजगार नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, चाहे लाख यात्रा निकालो। पूर्व आईएएस का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, देश में आम जनता और युवा महंगाई बेरोजगारी को लेकर के काफी परेशान हैं। भाजपा शासित देश में आज खाने का तेल, पेट्रोल के दाम और दूध से लेकर के रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं महंगी हैं। तो वहीं युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अब ऐसे में इतनी महंगाई की मार झेलना युवाओं का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है और युवा लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रोजगार ना मिलने से परेशान युवाओं में अब फांसी लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। सरकार है कि महंगाई, विकास के मुद्दों को छोड़ करके शहरों के नाम बदलने में लगी है। इसी कड़ी में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं और कतई नहीं, चाहे लाख यात्रा निकालो, #मोदी रोजगार दो। और वहीं रोजगार के मामले पर लगातार प्रियंका गांधी भी योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। आप लोगों को बताते चले, योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते हैं कि 4 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं प्रदेश के अंदर उनके द्वारा, लेकिन जब भी उनसे यहां पर इन नौकरियों का ब्यौरा मांगा जाता है तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं निकलता है।
और ये 4 लाख नौकरियां आखिर किन किन लोगों को दी गई हैं और किन किन विभागों में दी गई हैं, ये जब सवाल पूछा जाता है योगी आदित्यनाथ से तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर जनता को बरगलाया जा रहा है और उनसे झूठ बोला जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। अमेरिका का तालिबान को बड़ा झटका, सेंट्रल बैंक में रखे 9.5 अरब डॉलर के रिजर्व फंड को कर दिया है फ्रीज। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका ने अफगान केंद्रीय बैंक से जुड़ी लगभग 9.5 अरब डॉलर की संपत्ति को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया है और देश को नकदी के शिपमेंट को रोक दिया है। अमेरिका ने तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को पैसे तक पहुंचने से रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। और आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकी अधिकारी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि अमेरिका में अफगान सरकार के पास केंद्रीय बैंक की कोई भी संपत्ति तालिबान के लिए उपलब्ध नहीं होगी। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बाइडेन प्रशासन ने कड़ा फैसला लेते हुए तालिबान को दे दिया है पहला बड़ा झटका। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा जुमलों का सच है जनता के सामने। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि जुमलों का सच है जनता के सामने उल्टा विकास हुआ। पिछले 7 साल में यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला है। भारत को बांटने वाली प्रधानमंत्री की विचारधारा के खिलाफ लड़ती रहेगी कांग्रेस पार्टी, ये भी यहां पर कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम उनकी विभाजनकारी विचारधारा, भारत को विभाजित करने वाली विचारधारा के खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे। ये यहां पर जोरदार हमला पीएम मोदी पर बोला है राहुल गांधी ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। फिर बढ़ी रसोई गैस की कीमत, प्रियंका गांधी बोली हर महीने बढ़ रहे हैं रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम, फल फूल रही है बीजेपी सरकार की उगाही योजना। देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई का बड़ा झटका लगा है। देश में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए अब आपको 25 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। और वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी की सरकार ने 25 रुपए बढ़ाए और 17 अगस्त को फिर 25 रुपए बढ़ा दिए। उज्ज्वला का सपना दिखा करके हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ा करके बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।